ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सत्संग प्रणाम। सभी भक्तों को सत्संग प्रणाम। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने श्लोक क्रमांक 2.7.42 को देखा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, है ना। 2 दिन तक हमने इस श्लोक को चलाया। कल और परसों दोनों दिन हमने इस श्लोक के प्रयास किया समझने का। बहुत ही सुंदर श्लोक है। येषाम स एष भगवान दयदेद अनंतः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तराम अतितरन्ति च देव मायाम नैषाम मम मम अहम इति धी श्रृगाल भक्षे। जिनकी ऐसी धी होती है, धी मीन्स बुद्धि, अहम और ममेति मैं और मेरा, ये शरीर मैं और मेरा, ये शरीर मैं हूं और सब इस शरीर से संबंधित लोग मेरे, तो वो भगवान की शरणागति नहीं कर पाता है और वह इस दुस्तर माया को क्रॉस नहीं कर पाता है ना। और उसका जो ये शरीर है अंतोदगतवा, श्र मीन्स कुत्ते और श्रृगाल मीन्स जो है सियार, इनका भक्षण बनता है। ये शरीर से होना क्या, हमने बताया था कल भी, तीन ही चीज है ना। क्रीम, वीट और भस्म। कीड़े बनने हैं इस शरीर से। वीट मीन्स इससे मल बनना है और भस्म मीन्स राख बननी। बस ये तीन गंतव्य हैं इस शरीर का। इस शरीर में अगर मैं करके रहेंगे तो फिर माया को क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा और इस तरह भगवान की कृपा नहीं मिली। भगवान की कृपा किनको मिलती है? जो केवल सर्व आत्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम, सभी तरह से भगवान की शरणागति जिन्होंने स्वीकार कर ली है ना? तो सभी तरह से भगवान की शरणागति किसे कहते हैं? मतलब आप जो है किसी भी स्थिति में अपने बारे में जब व्यक्ति ना सोचे, केवल मैं अपनी हित के बारे में जब ना सोचे, उसे कहते हैं कि सर्व आत्मनाश्रित। हम हर तरह से जब भगवान के शरणागत रहते हैं, सारी सेवाएं भगवान को समर्पित करना चाहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, है ना, बिना अपने हेतु के, बिना अपनी कामनाओं के, तब उसे कहते हैं सर्वात्मनाश्रित। और निर्व्यलीकम, बिना चीटिंग के, बिना किसी कूटनीति के। तो इसके तात्पर्य में बड़ा सुंदर शिल प्रभुपाद ने लिखा है, जो इस नाश्वर शरीर के प्रति आसक्त रहता है
वो भगवत विज्ञान के क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं हो पाते। जो इस शरीर के प्रति आसक्त रहते हैं वह भगवत ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। शरीर को मैं मानना, शरीर को ही सब कुछ मानना, तो वो लोग आत्मज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत नहीं कर पाएंगे। यह सारा भौतिकवादी संसार स्वयं के विषय में देहात्म बुद्धि की अवधारणा के कारण भगवत विज्ञान से अपरिचित है। देखो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, पूरा भौतिकवादी संसार, जो भी संसार में लोग रह रहे हैं केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, वो देहात्म बुद्धि के कारण ऐसा कर रहे हैं। और देहात्म बुद्धि के कारण उनके जीवन में भगवत विज्ञान से परे है। कौन से स्कूल में भगवत विज्ञान सिखाया जा रहा है? कौन से स्कूल में ये सिखाया जा रहा है कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं? कोई भी स्कूल में ये ज्ञान सिखाया जा रहा है बच्चों को? नहीं सिखाया। उनको तो यही सिखाया जा रहा है कि कैसे अपनी कामनाओं को पूरा करना है, कैसे भोग करना है, कैसे धन कमाना है, कैसे दूसरों को नीचे करना है, कैसे अपने आप को ऊपर करना है। इसीलिए तो संसार के सभी, जो आजकल की युवा पीढ़ी है, वो पूर्ण रूप से केवल केवल अपने अंदर सेल्फ सेंटर्ड जिसको कहते हैं, आत्म अपने आप में ही केंद्रित है। बस बस मैं ये पालूं, मैं वो पालूं, मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, और दूसरों के प्रति जो है एकदम कोई संवेदनशील है ही नहीं, सेंसिटिव नहीं। तो ऐसा पढ़ाई से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। ऐसे पढ़ाई से केवल व्यक्ति अपने जीवन को जिएगा, कामनाओं को पूरा करेगा, दूसरों का अहित करेगा, लेकिन आत्मज्ञान के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं हो पाएगा। कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, कैसे पाप और पुण्यों से हमारे को अपने कर्मों को बचाना है, कैसे कर्म किया जाए, ये सब कोई नहीं सिखाएगा, है ना। और कह रहे हैं ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति भले ही राजनीतिक, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से परमार्थ के कई प्रकार के कार्य करते हों, किंतु इनका यह सारा कार्य आत्मा के विषय में देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से ऊपर नहीं उठ पाता। तो ऐसे लोग, ऐसा लग सकता है कि पुण्य कर रहे हैं, भंडारे करा रहे हैं, दूसरों के प्रति सेवा कर रहे हैं, है ना, जानवरों वृक्षों की सेवा कर रहे हैं, ऐसा दिख सकता है। लेकिन ये सब जो है ना, केवल और केवल उनकी देह आत्म बुद्धि अपने हित के लिए करेंगे। वो अपने शरीर के सुखों के लिए करेंगे, क्योंकि उनके अंदर आत्मज्ञान है ही नहीं, है ना। अतः जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता, तब तक उसे श्री भगवान के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जब तक देह आत्म बुद्धि मीन्स यह बुद्धि कि मैं ये देह हूं, यह बुद्धि से जब तक वो ऊपर नहीं उठेगा, उसे भगवान के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। देह आत्म बुद्धि मीन्स देह जो है ये मेरा शरीर, आत्म मीन्स मैं, और ये बुद्धि है, ऐसी बुद्धि है कि ये शरीर मैं हूं, इसे देह आत्म बुद्धि कहते हैं। तो अगर ऐसी धारणा से मुक्त नहीं होगा तो भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता उसको। और श्री भगवान के इस ज्ञान के बिना भौतिक सभ्यता की उन्नति की समस्त चमक दमक व्यर्थ है। और कितना ही आप डेवलपमेंट कर लो अपने आप का, कितना ही ग्रोथ कर लो, कितना ही पैसे कमा लो, कितना ही स्टैंडर्ड बढ़ा लो, लेकिन ये सब चमक धमक व्यर्थ है। अगर भगवान का ज्ञान नहीं पाया तो ये सब बेकार है। सारी उपलब्धियां, सारी उन्नति, सारी ऐशो आराम सब व्यर्थ है अगर भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। सोचो कितने सारे लोग, कितना पूरा संसार कितना पैसा कमा लिया है, लोग कितना आगे, मतलब आगे इन द सेंस कि वो चमक धमक में आगे निकल गए हैं, लेकिन उनको आत्मज्ञान ही नहीं। ऐसे पूरा संसार लगा। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर श्लोक का वर्णन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। आज हम आगे बढ़ेंगे 43, 44, 45। तो गौतम बुद्ध प्रभु क्या इसका श्लोक को भेज सकते हैं क्या? अच्छा, वाह, हरि बोल, भेज दिया। ठीक है, तो हम शेयर करते हैं। 42 ही भेज दिया प्रभु आपने।
ठीक है, 43, 44, 45, ठीक है, क्लियर है विजन? जी प्रभु जी। है ना, क्लियर है? जी। तो आज हम ये तीनों श्लोकों को पढ़ेंगे, 43, 44, 45 को। तो साथ में दोहराएंगे। श्लोक क्रमांक 43, अध्याय 7, स्कंद 2, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। वेदाहमंग परमस्य हि योग मायाम वेदाहमंग परिमासहि योगमाया योगमाया यूयं भवश्च भगवान् अथ दैत्यवर्यः यूयं यूयं भवस्य दैत्यवर्यः पत्नी मनोस्य च मनुश्च तदात्मजाश्च पत्नी स मनुष्यत्वात्मजाश्च प्राचीन बहिर्रिभुरंग उत ध्रुवश्च प्राचीन बहिर्पुरंग ध्रुवश्च रिपीट करिए। वेदाहमंग परमस्य हि योगमायाम् वेदाहमंग परमसि योगमायाम् यूयं भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यः यूयं यूयं भवस्तु भगवान् दैत्यवर्यः पत्नी मनोस च मनुष्य तदात्मजाश्च मनुष्य तदात्मजाश्च प्राचीन बहिर्भूरंग उत ध्रुवश्च प्राचीन बहिर्पुरंगर्धुवश्च वेदाहमङ्ग परमस्य हि योगमायाम् वेदाहमंग परमसि योगमायाम् यूयं च भगवानाथ दैत्यवीर्यः भवश्च भगवान् दैत्यवर्यः मनोः स च मनुश्च तदात्मजाश्च पत्नी मनोस च तदात्मजाश्च प्राचीन बहिर्हिरिसिभूरङ्गौत ध्रुवश्च बहिर्भूरङ्गध्रुवश्च वेदाहुमंग परमस्य हि योगमायाम् वेदाहमं परमस्य परमस्य योगमायाम् युवं भवश्च भगवान् अथ दैत्यवर्यः यूयं भवश्च भगवान् दैत्यवर्यः पत्नी मनुष च मनुश्च तदात्मजाश्च पत्नी मनोस च स च मनुष्यदात्मजाश्च प्राचीन बहिर्ऋतुभुरंग उद्भुवश्च प्राचीन बहिर्भूरङ्गध्रुवश्च नेक्स्ट श्लोक लेंगे 44, साथ में दोहराएंगे। इक्ष्वाकुवैल मुचुकुंद विदेह गाधी इक्ष्वाकुरेण मुचकुन्दविदेहगाधी रघुवंबरीश सगरा गयनाहुषाद्या रघवंबरी सकलागनाहुषाद्या मान्धात्रलर्का शतधन्वनुरन्ति देवा सतधन्वन्तनुदेवा देव व्रतो बलिर्मूर्तयर्यो दिलीपः
देवव्रतो बलिरमूर्तो दिलीपः दिलीपः इक्ष्वाकु इक्ष्वाकुरल मुजुकंद विदेह गाधी इक्ष्वाकुरेण मुचुकुन्दविदेहगाधी रघुवंश सगरा गयनाहु साध्याः साध्याहम् मान्धात्रलर्क सत धन्वन् रन्ति देवा देव देवव्रतो बलिरमूर्तरयो दिलीपः श्वाकुला मुचुकुंद विदेह गाधी इक्ष्वाकुरेण मुचुकुन्दविदेहगाधी रध्वंबरीचा सगरा गयनाहु शाधः रात्रलर्कत सधन्वनु रन्ति देवा देवव्रतो बलिर्मूर्तरयो देवव्रतो बलिर्मूर्तरयो दिलीपः श्लोक क्रमांक 45 साथ में दोहराएंगे। सौभार्य उक्तंग शिबि देवल पिप्लादः सारस्वतोद्धव पराशर भूरिषेणा ये अन्य विभीषण हनुमंत उपेंद्र दत्तः ये अन्य विभीषण हनुमत उपेंद्र दत्त पार्थार्ष्टिषेण विधुर श्रुत देव वर्या सौभर्युतं कुशिबिदेवलपिप्पलाद सारस्वतोद्धव पराशर भूरिषेणः ये अन्य विभीषण हनुमदुपेन्द्र दत्त पार्थाश्चेन विदुरश्रुत देववर्यः सौभरी उतंक शिविदेवल पिप्लाद सारस्वतो उद्धव पराशर भूरिषेणाः ये अन्ये विभीषण हनुमत उपेंद्र दत्त पार्थाष्टिसेन विदुर श्रुत देव वर्याः अनुवाद। हे नारद, यद्यपि श्री भगवान की शक्तियां अज्ञेय तथा अपरिमेय हैं, फिर भी शरणागत जीव होने के नाते
हम समझ सकते हैं कि वे योग माया की शक्तियों के द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। इस प्रकार भगवान की शक्तियां सर्वशक्तिमान शिव, नास्तिक कुल के महान राजा प्रहलाद महाराज, स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शतरूपा, उनके पुत्र तथा पुत्रियां यथा प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति, प्राचीन बरही, ऋभु, वेन के पिता अंग, महाराज ध्रुव, इक्ष्वाकु, एल, मुचकुंद, महाराज जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, नाहुष, मानधाता, अलर्क, शतधनु, अनु, रांतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तरयः, दिलीप, सौभरी, उत्तंग, शिभी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिशेण, विभीषण, हनुमान, श्रील सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, आर, आर, आर्ष्टिशेण, विदुर और श्रुतदेव इत्यादि। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इतने सारे लोगों का नाम क्यों बता दिया इस श्लोक में? तो इसका कनेक्शन ये है कि पिछले श्लोक में जो बताया कि कैसे माया से छुटकारा पाया जा सकता है। जो व्यक्ति स्वयं भगवान के प्रति, है ना, सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम, जिसने सर्वात्मनाश्रित पदो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गया मनसा वाचा कर्मणा। और भगवान को समर्पित कैसे है? निर्व्यलीकम मीन्स बिना चीटिंग के भगवान के प्रति शरणागति है, सच्चे हृदय से। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छल छिद्र कपट मोहि न भावा। भगवान को पसंद ही नहीं जिसके अंदर छल छिद्र कपट होते हैं, उसको तो भगवान रिजेक्ट कर देते दूर से। लेकिन निर्मल मन जिसका होता है भगवान उसको अपने पास बुलाते। तो ये बताया पिछले श्लोक में, और उसके पिछले श्लोक में बताया कि भगवान की शक्तियां माया जो है अति दुस्तर है, उसको पार पाना बड़ा कठिन है, ना के पास पॉसिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल। तो क्या वाकई में आपने जो बताया है कुछ लोगों ने पार किया भी है कि ऐसे ही बता दिया, है ना? बोलते ना माया को आपने पार कर लेंगे अगर इस प्रकार की शरणागति रहेगी तो। अपने शरीर में अहम ममेती की भावना नहीं रहेगी और पूर्ण रूप से आश्रित भगवान के हो जाएंगे, और बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी कपट के भगवान की शरणागति करेंगे तो भगवान अपनी माया से आपको पार करा देंगे। तो कह रहे क्या वाकई में किसी ने पार भी किया है कि खाली बातें चल रही है यहाँ पे? तो अब जिन्होंने पार किया उनका नाम बताया जा रहा है ना, वेरीफाइड कस्टमर्स, है ना। बोलते अरे पूछ लो भैया, हमारा माल जाता रहता है उनके पास, उन्होंने हमारे माल को यूज किया हुआ है। कई लोग बोलते हैं ना हमारी इंडस्ट्री है भैया, देखो हमने ये मंगाया है। तो वेरीफाइड कस्टमर्स की लिस्ट दे देते हैं, लो पकड़ो, पता कर लो भैया सच है कि नहीं।
तो ऐसे ही यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद जी को वेरीफाइड लिस्ट की कस्टमर दे रहे कि ये सबों ने भगवान की माया को पार किया है, भगवान के प्रति, है ना, सर्वात्मनाश्रित पदो, इन्होंने सबने भगवान के प्रति अपनी शरणागति करी है, और निर्व्यलीकम, इन्होंने सभी ने बिना किसी कपट के भगवान की भक्ति करी है, और इन्होंने ते दुस्तरंतर अतितरंती, तो उन्होंने इस अति तरंती, इसको पार कर लिया है, दुस्तर जो माया का है, देव मायाम, इनको पार कर लिया इन सभी ने। और ये क्या है, ते ममम अहम इति, तो मम अहम इति ये वाली जो बुद्धि है इनसे ये परे है, तो इनका नाम बता रहे ब्रह्मा जी, है ना। तो इस प्रकार श्लोक ऐसा कह रहे हैं, वेद अहम अंगः, वेद अहम अंग, मैं जानता हूं, वेद मीन्स मैं जानता हूं, हे अंग मीन्स नारद जी, वेद अहम अंग, मैं जानता हूं अंग नारद जी, परमस्य ही योग मायाम, परमेश्वर की इस योग माया को, भगवान की जो शक्तियां हैं उनको मैं अच्छे से जानता हूं। अब ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं मैं अच्छे से जानता हूं, और पिछले श्लोक में 2.6.47 था मेरे ख्याल से, कि 37 था, जिसमें कहते हैं ना ही मैं, ना ही तुम, ना ही शिव इस भगवान की माया को जानते हैं, हम लोग तो केवल अपनी अपनी यथा बुद्धि के अनुसार ही इस विश्व का जो है देखते हैं। बोला था कि नहीं बोला था उन्होंने बोला था नहीं जानते, हम सब माया के द्वारा मोहग्रस्त है। 2.6.37 है मेरे ख्याल से, 30, हाँ 37 ही है। उसमें कहता है ना ही जब न शिव, न तुम, ना मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सकते हैं, तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं, क्योंकि हम सभी परमेश्वर की माया से मोहित हैं, है ना। अतएव हम अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। तो वहां पे ब्रह्मा जी ने बोला था, अरे तुम भी, हम भी, शिव भी, सभी के सभी जो है ना भगवान की माया के द्वारा मोहग्रस्त हैं, तो हम सब कैसे देख सकते हैं भगवान को, हम कैसे समझ सकते हैं भगवान की शक्तियों को। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मैं जानता हूं, परमस्य ही योग माया। तो इसका अर्थ क्या है यहाँ पे, इसका अर्थ ये है कि मैं पूर्ण रूप से तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जानता जरूर। जैसे हम होता है, हम भी बोलते हैं, हाँ किसी के बारे में पूछा जाए, अरे सेंटर खुला है पखानजूर में, आपको मालूम है कि, हाँ हाँ मालूम तो है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जानता हूँ कि कैसा सेंटर है क्या नहीं है वहां पे, ये नहीं मालूम है, लेकिन खुला है इतना मालूम। तो वैसे ही कह रहे हैं यहाँ पे कि ब्रह्मा जी मैं जानता हूँ भगवान की माया को, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जानता हूँ, जितना भगवान बुद्धि देते हैं, जितना सामर्थ्य देते हैं, उतना ही मैं जानता हूँ। भगवान अपनी माया को समझने के लिए हर व्यक्ति को अलग अलग योग्यता प्रदान करते हैं। हर कोई समान रूप से भगवान की माया को नहीं समझ सकता। मैं जितना माया को समझ सकता हूं, हो सकता है आप उससे ज्यादा समझते हो, ये हो सकता है ना। जितनी बुद्धि, जितनी भगवान ने जिसको शक्ति दी है, वह उस अनुसार, इस सामर्थ्य, उसके सामर्थ्य के अनुसार इस विश्व को देखता है। किसी किसी की बुद्धि जो होती है शरीर से पूर्ण रूप से ऊपर हो जाती है। जैसे अभी की बात है, हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज दिल्ली में एडमिट थे इलाज कराने के लिए। तब उनसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मिलने गए। तब मिलने गए तो कहते हैं, अभी आप कैसे हैं, ठीक लग रहा है आप? तो जय पताका स्वामी महाराज बोलते हैं, हाँ हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, बढ़िया, चैतन्य चरितामृत सुन रहा हूँ, भागवतम की कथा सुन रहा हूँ, बहुत आनंद में। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते हैं, नहीं नहीं, आपके शरीर में तो देखो कितने सारे ये लगे हुए हैं, ट्यूब व्यूब इत्यादि लगे हुए। तो बोलते हैं, अरे अरे आप शरीर की बात कर रहे हो क्या? अरे शरीर तो क्या है, अब शरीर में तो तकलीफ है, वो रहेगी रहेगी। तो कहने का मतलब है उनकी मति जो थी ना, वो शरीर में थी ही नहीं। उनकी मति कहाँ थी? आध्यात्मिक आनंद में थी। शरीर में तो क्या है, चलता रहता है बोलते। तो इस प्रकार जो व्यक्ति है वो अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की इस माया को देखता है। हमारी योग्यता जितनी होगी हम उतना ही इस माया को समझेंगे। अन्यों की जितनी योग्यता होगी वो उस माया को उतना समझेंगे, लेकिन समझते जरूर हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ,
है ना। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्मि तत्वतः। भगवान कहते भक्ति के द्वारा मुझे तत्व से जाना जा सकता है, लेकिन एक तरफ कहते तत्व से मुझे कोई नहीं जान सकता, पूर्ण रूपेण भगवान को कोई नहीं जान सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा जाना जा सकता है, कहने का अर्थ ये। तो यहाँ पे कह रहे हैं परमस ही योग माया, मैं भगवान की योग माया उनकी शक्तियों को जानता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। यूयम भवश्च, अब कह रहे हैं यूयम मीन्स तुम और तुम्हारे भाई, यूयम मीन्स तुम सभी, तुम सभी मीन्स नारद और उनके भाई मीन्स 4 कुमार और अन्य अन्य जो है। यूयम भवश्च भगवान, भवश्च भगवान मीन्स जो शिव जी है, भव भवानी हम बोलते हैं ना, भव भवानी, तो भव मीन्स भगवान शिव की बात चल रही है। भवश्च भगवान मीन्स शिव जी। दैत्यवर्य, दैत्यवर्य मीन्स प्रहलाद महाराज। पत्नी मनो, मतलब मनु की पत्नी, स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा, उसकी बात चल रही, वो भी भगवान को जानती है, उन्होंने भी इस माया को पार किया है। सच मनुष्य, और उनके पति स्वयं मनु भी, उन्होंने भी पार किया है। और तदात्मजाश्च, और उनके सभी बच्चे, आत्मजाश्च मीन्स जिनको उन्होंने उत्पन्न किया है। हमने पढ़ा था शतरूपा और स्वयंभू मनु के बच्चे तो थे, 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्री थी, आकुति, प्रसूति और देवहूति, है ना। 3 पुत्रियां 2 पुत्र, ये 5 उनके बच्चे थे स्वयंभू मनु के। ये सभी ने भगवान की माया को क्रॉस करके भगवान को प्राप्त किया। और क्या कह रहे प्राचीन बरही, तो ये राजा प्राचीन बरही, इनका प्रसंग आएगा, ये कैंटो 4 में आएगा। और इन्होंने इतने यज्ञ किए थे, प्राचीन बरही ने बहुत यज्ञ किए थे पूरे संसार में। तो इन्होंने इतने यज्ञ किए थे कि पूरी पृथ्वी में कुशाघास बिछ गई थी, पूरी पृथ्वी में। फिर एक बार नारद जी आते इनसे मिलने, प्राचीन बरही से, और उनको बोलते हैं कि आप इतने यज्ञ कर रहे हो, भक्ति क्यों नहीं करते? तो बोले भक्ति क्या, भक्ति यज्ञ से श्रेष्ठ है? तो नारद जी बोलते हाँ, यज्ञ तो क्या है, वो तो भौतिक चीज है, और भगवान की भक्ति तो आध्यात्मिक है, डायरेक्ट भगवान के धाम जाना है। यज्ञ करके तो आप अपनी इच्छा पूर्ति करेंगे, लेकिन भक्ति से आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो प्राचीन बरही राजा जो थे वो कहते हैं, तो मैंने इतने साल जब यज्ञ किया, इतने सारे पंडित आए, इतने सारे ब्राह्मण आए, तो उन्होंने मुझे किसी ने सलाह क्यों नहीं दिया कि आप यज्ञ क्यों कर रहे हो, आप भक्ति करो? क्या वो योग्य नहीं थे, या फिर मैं योग्य नहीं था? उन्होंने मुझे अयोग्य समझा भक्ति के लिए, इसलिए उन्होंने मुझसे केवल जो है यज्ञ करवाया, या फिर वो स्वयं अयोग्य थे, उनको खुद को नहीं मालूम था कि भक्ति श्रेष्ठ है यज्ञ से? क्या बात है, सच सच बताइए। तो नारद जी कहते हैं हाँ हे राजा, वे सभी के सभी वो अयोग्य थे, उनको मालूम ही नहीं था कि भक्ति श्रेष्ठ है, और यज्ञ इत्यादि तो ये तो कर्म कांड के पार्ट है। कर्म कांड में करने से जो है, कर्म कांड केवल विषेरे भांड, वो विषय की प्राप्ति कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति जो है वो सर्व सामर्थ्य है, वो भगवान की प्राप्ति करा सकती है। तो इस प्रकार राजा प्राचीन बरही की वर्णन आता है, जिसमें नारद जी सुंदर कथा बताएंगे। आगे कहते हैं प्राचीन बरही, फिर कह रहे हैं रिभु। अब ये रिभु कौन है हमको भी नहीं मालूम, हम भी ज्यादा जानते नहीं रिभु के बारे में। फिर कह रहे हैं अंग, राजा अंग। अंग जो है हम जानते हैं कौन थे, वेण के पिता। हमने इनकी कथा पढ़ी थी ना, याद है? वेण जो वेण के पुत्र बने राजा पृथु, जो पृथु का प्रसंग आया था, अब हमने उसमें पढ़ा था कि राजा अंग जो थे उनके पुत्र बने वेण। जो वेण बहुत आसुरी प्रवृत्ति के थे, लोगों को मार देते थे, बहुत गंदगी करते थे। मना कर दिया था उन्होंने ब्राह्मणों को कि अब यज्ञ भगवान का नहीं होगा, अब केवल मेरा यज्ञ होगा, है ना। इस तरह से वेण थे। तो जो वेण को सभी ब्राह्मणों ने हुंकार करके मार दिया था, हूं किया था और मर गए थे। वो याद है कि नहीं, हमने पढ़ा था, है ना, भूल मत जाना याद रखना। तो राजा अंग जो थे वो इतने परेशान हो गए थे अपने पुत्र से कि उन्होंने एक रात को सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए थे, और उन्होंने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया था, अपने सारे इस भौतिक कार्यों को छोड़ दिया था उन्होंने। तब फिर राजा वेण को जो है, उनके पुत्र वेण को राजा बना दिया गया था। ब्राह्मणों ने सोचा क्या पता राजा बनने के बाद कुछ सुधर जाए।
जब वेण को समझाने का प्रयास किया तो वेण ने अपना ही एक अलग उनको उपदेश देना चालू किया कि राजा के अंदर सभी देवता निवास करते हैं, इसलिए राजा की बात माननी चाहिए, जो राजा की बात नहीं मानता उसे कठोर दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार का उसने ही उपदेश दे दिया। और फिर उसने विष्णु के लिए सभी यज्ञों को बंद करा दिया था, जिससे सारे ब्राह्मण कुपित हो गए थे और उन्होंने उसको हुंकार भर के मार दिया। फिर जब मार दिया तब उसकी बॉडी को संभाल के रखा गया था। फिर बाद में बोला इसमें तो आखिर भक्त, महान भक्तों का अवशेष है, ये उनके कुल के खानदान का व्यक्ति है, तो इसके शरीर से ही नया राजा उत्पन्न होना चाहिए। तब उन्होंने उनकी बाहों को मंथन किया था, तब उनकी बाहों से जो है एक छोटा बौना उत्पन्न हुआ था, जिसने, क्या नाम था उसका, भूषंडी क्या नाम था, कुछ ऐसा ही कुछ था अलग ही। और उनके जब जांघों का मंथन किया था तब राजा पृथु और उनकी साक्षात पत्नी भी साथ में उत्पन्न हुई थी उनके, है ना। तो वो राजा पृथु थे जिन्होंने पूरी पृथ्वी को, जो है पृथ्वी माता के पीछे वो अपना धनुष लेके दौड़ पड़े थे और उनका बोले मैं तुम्हारा जो है वध कर दूंगा, तुम मेरे प्रजा को जो है समस्त धन धान्य अन्न रत्न इत्यादि नहीं दे रही हो, तो तुम्हारे को मैं खत्म कर दूंगा। तो पृथ्वी ने कहा अगर मुझे खत्म कर दोगे तो तुम लोग रहोगे कहाँ। तब उन्होंने बोला था मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति से नया एक लोक बना दूंगा, मैं सबको वहां शिफ्ट कर दूंगा। तब पृथ्वी डर के मारी फिर सारा कुछ उनको देने लगी और सभी को बुलाया गया अलग अलग, है ना। असुरों में प्रहलाद को बुलाया गया, देवताओं में अलग बुलाया गया, उसका दोहन किया गया, पृथ्वी का दोहन, जैसे गाय का दोहन होता है ना। तो पृथ्वी ने बोला जैसे गाय बिना बछड़े के दूध नहीं देती है, वैसे ही बुला लो, मेरा दोहन कर लो सबको, और सबको मैं उनके फल के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार उनको फल प्रदान कर दूंगा। तो इस प्रकार ब्राह्मणों को बुलाया गया, उन्होंने वेदों का दोहन किया। प्रहलाद महाराज और देवताओं को बुलाया गया, उन्होंने अपना अपना जो भी दोहन किया, सबको जो जो चाहिए था वो उठा के लेके गए थे, है ना। अंग, तो ठीक है, आगे कहते हैं उत। उत भी, उत मतलब भी, और ध्रुव। ध्रुव तो आप जानते हैं, ध्रुव महाराज की कथा, है ना। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, है ना। दोनों, दो पत्नी थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव, उनकी कथा में नहीं जाएंगे हम। फिर कह रहे हैं इक्ष्वाकु, है ना। इक्ष्वाकु हम जानते हैं सूर्यदेव हुए विवस्वान, और सूर्यदेव के पुत्र हुए मनु, और मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, है ना। इक्ष्वाकु कुल में ही जो है ये सूर्य कुल हुआ, जिसमें प्रभु श्री राम का उत्पन्न हुआ, इक्ष्वाकु कुल में, है ना। उसी कुल में रघु आए, और रघु कुल को आगे बढ़ के फिर जो है प्रभु श्री राम भी इसी कुल में आए थे, है ना। तो ये हुआ इक्ष्वाकु, जिन्होंने भगवान की भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया था, है ना, वही इक्ष्वाकु। फिर कह रहे एल। तो एल किसे कहते हैं? एल मीन्स राजा ययाति। ययाति को एल कहते हैं। तो ययाति की बड़ी सुंदर कथा आती है, कुछ की कथा हम अभी ले लेंगे, अगर समय बचेगा तो। मैंने एक दो कथाएं निकाल के रखी है, उसको पढ़ लेंगे। अगर पहले हम एक बार समझ लेते हैं। राजा ययाति जो पहले बड़े कामुक व्यक्ति थे, और बाद में उनको जो है ना श्राप मिल गया था, और फिर उनको वृद्ध बना दिया गया था। फिर उनको दोबारा एक्सचेंज करने बोला था कि आप अपनी जवानी एक्सचेंज कर सकते हो किसी के साथ। तो उनकी कथा आती है, हम प्रयास करेंगे सुनने की। फिर एल के बाद कहते हैं, कहाँ गए, इक्ष्वाकु रेल मुचकुंद। तो मुचकुंद जो हुए वो राजा मानधाता के पुत्र हुए, और मुचकुंद वही हैं जिनको स्वयं भगवान कृष्ण ने उस गुफा में उठाया, मतलब प्रवेश किए थे, जिसको काल्यवन, काल्यवन नहीं था, काल्यवन तो था, हाँ, काल्यवन को भस्म कर दिया था मुचकुंद ने अपनी आंखों से देख के। मुचकुंद चले गए थे स्वर्ग इंद्र की रक्षा करने असुरों से। तब मुचकुंद को इंद्र ने बोला था आप वरदान मांगिए, क्या वरदान मांगते हमसे। तो उन्होंने बोला था मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, और जो मुझे डिस्टर्ब करेगा उसको मैं देखूं, मेरी दृष्टि जाए तो भस्म हो जाए, और दूसरी चीज मैं उठूं तो मुझे भगवान का दर्शन होना चाहिए। तो इस प्रकार उनको जो है यहाँ पे जब जरासंध का युद्ध चल रहा था 17वीं बार, तो एक तरफ से जरासंध था, एक तरफ से काल्यवन आया था कृष्ण को मारने के लिए। तो काल्यवन के आगे आगे दौड़ते दौड़ते जा रहे थे भगवान, और उससे गुफा में ले गए और अपनी उत्तरी मुचकुंद को उड़ा दी। तो काल्यवन आता है और घुसता है, उसको लगता है अरे कृष्ण तू सो रहा है, मुझे दौड़ा दौड़ा के आया और सो रहा है। तो उसने लात मारी मुचकुंद को, मुचकुंद की नींद खुल गई।
और जैसी नींद खुली दृष्टि पड़ी काले वन के ऊपर और काले वन भस्म हो गया। तो भस्म हो गया, फिर मुचकुंद ने इधर उधर देखा और कौन है, तब भगवान कृष्ण सामने प्रकट हुए और उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई कि स्वयं भगवान के दर्शन उनको मिल गए। मुचकुंद ये राजा मानधाता के पुत्र हुए, है ना। मानधाता के 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचकुंद। अम्बरीश की कथा तो आप जानते ही होंगे, उनका भी नाम अभी आएगा। इक्ष्वाकु एल मुचकुंद विदेह गादी। विदेह मतलब कौन हुआ? विदेह मीन्स राजा जनक। जनक राजा जो सीता के पिता है, जनक। एक्चुअल में जनक जो है ये सरनेम है। उस कुल में जितने भी राजा हुए सबका नाम जनक है ना। अलग अलग सरनेम है, ये जनक नाम नहीं है। तो इनका भी नाम कुछ है, मैंने अभी देखा नहीं है क्या नाम है। जो सीता के पिता का नाम है वो अलग नाम है। तो जनक को विदेह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देह से परे हैं। विदेह, विदेह मीन्स जिसकी बुद्धि देह में नहीं होती उसे विदेह कहते हैं, इसलिए उनको विदेह भी कहा जाता है। विदेह की पुत्री वैदेही, सीता को वैदेही भी कहते हैं, इस प्रकार। तो विदेह। फिर आते हैं गाधी। गाधी का आप लोगों को याद है कि नहीं? हमने अभी पढ़ा था कुछ का, अभी कुछ लोग पहले, जब हमने परशुराम के बारे में पढ़ा था, है ना। तो राजा गादी थे, उनकी पत्नी थी और उनकी पुत्री थी। उनकी पुत्री एक ऋषि से शादी कर लेती है। वो ऋषि बड़ा तपस्वी होता है। वह अपनी पत्नी के लिए और अपनी सास के लिए 2 फल लाता है कि इसको पाओगे तो आप लोग को बढ़िया संतान होगी। तो उसकी माँ बोलती तू अपना फल मुझे दे दे और मेरा फल तू खा ले, है ना। ऐसा करती है गादी की पत्नी। तो गादी की पत्नी ने उसके अपनी बहू का, अपनी बेटी के लिए जो उसके पति ने बना के रखा था फल, वो खा लिया और अपना फल उसको दे दिया। तो जब आता है उसका पति, पता पड़ता है अरे इन लोगों ने तो एक्सचेंज कर दिया। बोले ओहो ये तो गड़बड़ हो गया। अब आपके घर में ब्राह्मण पैदा होगा और हमारे कुल में एक जो है क्षत्रिय पैदा हो जाएगा, ऐसा उल्टा हो गया। तो फिर माफी वाफी मांगी। तो बोले लेकिन पैदा तो होगा, एक काम करेंगे, इस अगली योनि में नहीं, उस अगले जीवन में, मतलब अगले जो इस बच्चे होंगे उनके बच्चे होंगे, एक काम करेंगे, वो भयंकर जो है क्षत्रिय पैदा होगा। तो फिर जो राजा गादी की पुत्री थी उसका पौत्र हुआ, जो उसका पुत्र हुआ राजा अपना ऋषि जमदग्नि, और जमदग्नि के पुत्र हुए फिर परशुराम, है ना। परशुराम जो महान क्षत्रिय के रूप में सबका सर्वनाश किया वो। तो गाधी जो थे, वो गादी जो है, इनकी बात चल रही, वो गादी भी भगवान को प्राप्त कर चुके थे, है ना। गादी फिर क्या करें? गादी के बाद नाम आता है इक्ष्वाकु एल अम्बरीश, गादी, है ना। उसके बाद आ रहा है रघु। रघु तो हम जानते हैं, जो भगवान प्रभु श्री राम के कुल के रघुकुल रीत सदा चली आई, है ना। रघु उनका नाम था, वो भगवान के पूर्वज हुए, रघु। फिर अम्बरीश। अम्बरीश के बारे में आप सब जानते ही हैं, मैंने बताया मानधाता के पुत्र हुए अम्बरीश। उनके भाई हुए मुचकुंद और तीसरे भाई हुए पुरुपुत्स। तो ये तीनों भाई थे। अम्बरीश महान भक्त हुए जिसमें, और उन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया, उनकी माया को क्रॉस कर गए। और कह रहे हैं अम्बरीश के बाद सगर। सगर सगर जो हुए राजा हुए, जिनके 60,000 पुत्र हुए, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और उनके घोड़े को इंद्र ने छुपा के भगवान कपिल के आश्रम में बांध दिया। तो सगर के पुत्रों को भेजा गया, 60,000 पुत्रों को, कि जाओ घोड़ा ढूंढ के आओ। तो उन्होंने पूरी पृथ्वी को खोद डाला, अलग अलग जगह, अलग अलग जगह। इतना खोद डाला, इतना खोद डाला कि उसमें सागर बन गया, वो पानी फिर भर गया उसमें। सागर उन्हीं सगर महाराज के कारण बना सागर। जब वो गए वो घोड़ा लेने के लिए कपिल भगवान के आश्रम में, तो उन्होंने ठीक से बात नहीं करी। कपिल भगवान को क्रोध आ गया, तो उनकी दृष्टिपात से भस्म हो गए सारे के सारे 60,000 पुत्र, है ना। तो उनके पौत्र इत्यादि जो थे, फिर उसमें भगीरथ उत्पन्न हुए। भगीरथ ने तपस्या करी और गंगा को इस धरती पे लाए, है ना। उस गंगा से फिर उनके सारे पूर्वजों का उद्धार हो गया। तो इस प्रकार से राजा सगर की कथा आती है। सगर के बाद आता है ना,
गए, अब गए कौन है ये मेरे को भी नहीं मालूम है। फिर है नाहुष, राजा नाहुष का भी वर्णन आता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे कथाओं में, चौथे स्कंद में या फिर आगे आएगा, राजा नाहुष का तो वर्णन आता है। राजा नाहुष है ना, सगर, गाय, नाहुष और आद्या। आद्या मीन्स इत्यादि और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद कहते हैं मानधात्र, तो राजा मानधाता जो स्वयं जिसकी 50 पुत्रियों से है ना सौभरी ऋषि ने शादी की, वो राजा मानधाता की बात चल रही है, मानधात्र। और अलर्क, अलर्क कौन है, मानधात्र अलर्क कौन है मैं भी नहीं जानता। और शतधन्वनु, शतधनु, शतधनु कौन है मैं भी नहीं जानता, कोई जानता है तो ठीक है। फिर अनु है, फिर रांति देव है। रांति देव की कथा हम पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे, आज प्रयास करेंगे। रांति देव बड़े उत्कृष्ट राजा थे और जो बड़े भगवान के भक्त थे, रांति देव। फिर देवव्रतो, देवव्रतो तो सब जानते हैं आप, भीष्म को देवव्रत कहा जाता है, गंगा पुत्र भीष्म। फिर बलिर, बलि को आप जानते हैं कौन है, बलि, राजा बलि जो है। और अमूर्तरयो, अमूर्तरय, अमूर्तय, अमूर्तर्य, ये मैं नहीं जानता। राजा दिलीप भी है, उनकी भी कथा आएगी आगे चल के श्रीमद् भागवतम में। और सौभरी, सौभरी की ऋषि की कथा हम जानते हैं, जो पानी के अंदर तपस्या करी, मछलियों को देखा, संग करने की इच्छा हुई तो राजा मानधाता के पास गए, उनकी 50 पुत्रियों से शादी करी, सौभरी। और उसके बाद कह रहे हैं सौभरी उत्तंक, मैं नहीं जानता इनको। शिबी, राजा शिबी जो है वो राजा शिबी है जिन्होंने अपने, जिनके पास एक कबूतर उड़ के आया, बोले हे राजा मेरी रक्षा करो, बाज मेरे पीछे लगा हुआ। तब वह शिवी ने बोला हाँ अब तुम मेरी शरण में आ गए तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। फिर बाज आता है, बोलता है मैं भी तो आपकी प्रजा हूं, मेरी भी रक्षा करो, मुझे भूख लगी है, मैं भी तो क्या खाऊंगा, मेरा अन्न तो ये कबूतर ही, मैं तो खाऊंगा इसको। तो बोले अब ये मेरी शरण में आ गया, मैं नहीं दे सकता तुम्हारे को। तो बोले लेकिन मैं भी तो आपकी शरण में, मुझे भी तो दीजिए। तो बोले ठीक है, इसकी रक्षा के लिए एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे को इसके बराबर का मांस दे देता हूँ। बोले ठीक है। तो वो कबूतर को रखा गया तौल तराजू में, और एक तरफ उन्होंने अपने पैर का मांस काट के दिया राजा शिबी ने। देखा तो धीरे धीरे कबूतर का वजन बढ़ता जा रहा था कबूतर के बराबर का मांस हो ही नहीं पा रहा था। एक एक करके राजा शिबी ने सोचो अपने पूरे अंगों को काट काट के उस तराजू में डाल दिया। लेकिन अंतोदगत्वा फिर देखा जब कि वजन तो हो ही नहीं रहा है, कबूतर का वजन के बराबर मांस नहीं हुआ, तो वो खुद बैठ गए, वो खुद बोले मैं अपने आप को दे देता हूँ इसमें। तो वो कथा आती है जिसमें उनकी जो है ये टेस्ट लेने आए थे स्वयं इंद्र और अग्निदेव, कबूतर और बाज के रूप में। तब उनको फिर आशीर्वाद देते कि नहीं नहीं आप वाकई में अपने सिद्धांतों में बहुत आगे हो, आपका उद्धार होगा, निश्चित तौर से होगा। तो इस राजा शिबी की कथा ऐसी आती है। शिबी, फिर देवल, देवल जो है ऋषि है देवल, और पिपलाद भी ऋषि है, और फिर सारस्वत भी ऋषि है। उद्धव को आप जानते हैं, भगवान के स्वयं भाई हैं उद्धव, मित्र हैं उद्धव, भगवान के भक्त हैं उद्धव। पराशर, पराशर कौन है, वेद व्यास के पिता है पराशर, है ना, जिनको वेद व्यास ने, मतलब जिनको सत्यवती जो थी मत्स्य कन्या, मत्स्यगंध थी, मत्स्य कन्या जिसे कहते थे, उनके द्वारा ऋषि पराशर ने वेद व्यास को जन्म दिया था, है ना। और भूरिशेणा, इनको मैं भी नहीं जानता भूरिशेणा कौन है। फिर लिखा है ये जो अन्य विभीषण, ये अन्य विभीषण, विभीषण को आप जानते हैं रावण का भाई। और हनुमंत कौन है, स्वयं हनुमान जो भगवान श्री राम के भक्त हैं हनुमान। और उपेंद्र दत्त है, उपेंद्र दत्त यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के नाम से लिया गया, उपेंद्र दत्त। अब उपेंद्र दत्त कैसे है अब आगे पढ़ेंगे कभी न कभी। फिर कह रहे पार्थ, पार्थ मीन्स स्वयं अर्जुन। आर्ष, आर्ष्टिशेण, आर्ष्टिशेण कौन है अभी मैं भी नहीं जानता हूँ। विदुर और श्रुतदेव और वर्या मीन्स, और ऐसे ऐसे लोग जो हैं ये सब भगवान की माया को क्रॉस करके भगवान के धाम जा चुके हैं, भगवान की प्राप्ति कर चुके हैं। तो एक फटाफट छोटा सा हम एक आध कथा ले लेते हैं, है ना। सौभरी ऋषि की कथा ले लेते हैं, सौभरी मुनि की। ये कथा आती है 9.6.39 से 55, है ना, 39 से 55।
तो इसमें कहते हैं सौभरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या में लीन थे कि उन्होंने मछलियों को एक जोड़े को संभोग करते देखा। इस प्रकार उन्होंने विषयी जीवन का सुख अनुभव किया, जिससे प्रेरित होकर वे राजा मानधाता के समीप गए और उनसे उनकी एक कन्या की याचना की। इस याचना के उत्तर में राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी कोई भी पुत्री आप अपनी इच्छा से किसी को भी पति चुन सकती है। तो आप सोचो, जो व्यक्ति ने गहरे जल में तपस्या करी होगी तो उसका शरीर कैसा हो गया होगा, जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया था। तो भी जाके वो राजा की पुत्री को बोलता है मेरे से शादी करो। तो राजा बोलते हैं आप देख लो भाई, जो आपको पसंद कर ले उससे शादी कर लो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। सौबरी मुनि ने सोचा, मैं वृद्धावस्था के कारण अब निर्बल हो गया हूँ, मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, मेरी त्वचा झूल रही है और मेरा सिर जो है सदा हिलता रहता है। इसके अतिरिक्त मैं योगी हूँ, अतएव ये स्त्रियां मुझे पसंद नहीं करती। चूंकि राजा ने मुझे इस प्रकार तिरस्कृत कर दिया है, अतः मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊंगा कि मैं संसारी राजाओं की कन्याओं का ही नहीं अपितु स्वर्ग की सुंदरियों के लिए भी अभिष्ट बन जाऊं। फिर अपनी तपस्या से उन्होंने अपने आप को इतना सुंदर बना लिया, इतना सुंदर बना लिया कि बोले इस संसार की क्या, स्वर्ग की कन्याएं भी फिर मेरी कामना करेंगी। तो जब वो गए फिर राजा मानधाता की पुत्रियों के सामने, तो 50 की 50 पुत्रियों ने उनको अपना पति चुन लिया। लड़ने लगी, अरे ये मेरे लायक है, ये मेरे लायक है, मैं इससे शादी करूंगी, मैं इससे शादी करूंगी। तो सभी 50 की 50 पुत्रियों ने फिर राजा सौबरी ऋषि से शादी कर ली। सौबरी ऋषि ने फिर क्या किया, अपने योग बल तपोबल से उन्होंने बड़ी सुंदर नगरी प्रकट करी, महल प्रकट किया। उसमें सुंदर वन थे, बाग थे, नौकर चाकर थे और उसमें सारी सुविधाएं थी जो महान राजा के ऐश्वर्य को भी जो है पीछे छोड़ रही थी। तो इस प्रकार सौबरी मुनि ने बहुत सारा जो है फिर संग किया इनकी पुत्रियों से। 50 पुत्री थी, 50 पत्नी हुई सौबरी की और हर एक पत्नी से 100 बच्चे उन्होंने उत्पन्न किए। सोचो, 100 बच्चे उन्होंने उत्पन्न किए। इस प्रकार वो भोग करते रहे। लेकिन फिर जब क्या हुआ, जब राजा मानधाता ने देखा कि सौबरी ऋषि का तो ऐश्वर्य मेरे से ज्यादा है, उनका महल, उनका सुंदर सारी चीज मेरे से ज्यादा अच्छी है, तो बोले फिर तो मैं राजा के लायक नहीं। तो मानधाता ने फिर अपना राज्य त्याग करके वो जंगल चले गए और इधर सौबरी मुनि ने जो है उनकी पुत्रियों से 100 बच्चे उत्पन्न किए। काफी समय बीत जाने के बाद सौबरी मुनि को समझ में आ गया कि ये जो भोग है इसकी कोई अंत नहीं है। वो समझ गए कि मैं अगर यही करते रहूंगा तो मैं अपना तपस्या को खत्म कर दूंगा। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि जिस प्रकार घी को दिए में डालते रहने से अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, जिस प्रकार सदा अग्नि जलती रहती घी के मिलते रहने से, उसी प्रकार ये काम इच्छा जो है सदा बढ़ती रहेगी। जितना काम करते रहेंगे, जितनी वासना बढ़ती, जितना संभोग करते रहेंगे, उतनी ये इच्छा बढ़ती रहेगी। ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। इससे बेहतर है इसका त्याग करना। तब फिर उन्होंने जो है सभी को त्याग करके दोबारा वो चले गए वन में और उन्होंने अपनी तपस्या को स्टार्ट कर लिया। तो इस प्रकार, अच्छा इसके पीछे भी कथा आती है ना, सौबरी मुनि ने क्यों उनकी तपस्या भंग हो गई। तो एक बार की बात है, गरुड़ आए थे उस नदी में मछली खाने के लिए। तो गरुड़ जो वैष्णव है, उनको मछली खा रहे थे, तो मछलियां सौबरी मुनि के पास आ गई कि हमारी रक्षा करो, आप मुनि हो। तो सौबरी मुनि ने गरुड़ को वो दे दिया था, बोले श्राप दे दिया था, अगर तुम यहाँ पे आओगे मछली खाओगे तो तुम्हारा गलत अहित हो जाएगा। तो यह बात फिर वैष्णव जो गरुड़ थे उनके लिए अच्छी नहीं थी, उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनका तो अन्न है, उनका तो यही खाना है, तो ये तो खाएंगे। लेकिन सौबरी मुनि को इसका अपराध लगा कि उन्होंने जो है गरुड़ को ऐसा श्राप दे दिया। तो इसके कारण फिर सौबरी मुनि का पतन हो गया और वो मछली का संग देख के उनके हृदय में फिर संग करने की इच्छा जागृत हो गई। तो इस प्रकार सौबरी मुनि की कथा आती। और एक कथा आती है, उसको सुन लेते हैं फटाफट। ययाति, राजा ययाति की कथा। तो राजा ययाति जो थे, राजा नहुष के पुत्र 6 पुत्र हुए, जिसमें बड़ा पुत्र यति, दूसरा ययाति, तीसरा समयाति, चौथा आयति
पांचवा व्यति और छठवां कृति, ये 6 पुत्र हुए। तो नहुष के पुत्र बड़े वाले जो थे यति, उनको वैराग्य आ गया और वो जंगल चले गए आत्म साक्षात्कार करने के लिए। तो इसलिए फिर दूसरा पुत्र जो था ययाति, उसको राज्य सौंपा गया। और राजा ययाति जो थे बड़े वो थे, कामी व्यक्ति थे, है ना, वो बड़ा स्त्री संगी और इस तरह का उनका बड़ा इच्छा रहती थी। तो एक तो ये उधर हो गया, और दूसरी तरफ राजा जो है अपना असुरों के जो गुरु हुए शुक्राचार्य, उनकी पुत्री हुई एक देवयानी, है ना। और उस समय उस जो असुर के राजा थे वो राजा वृषपर्वा थे, है ना, दैत्य राजा वृषपर्वा, और उनकी पुत्री थी शर्मिष्ठा। मतलब दैत्यों के राजा वृषपर्वा, उसकी पुत्री शर्मिष्ठा, और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, और उनकी पुत्री हुई देवयानी। तो देवयानी और शर्मिष्ठा ये सब बढ़िया खेल रही थी बागों में जाके, सब जो है दैत्यों की कुल की लड़कियां और ये उनके कुल गुरु की पुत्री, ये सब खेल रही थी। तब उनकी इच्छा हुई एक वन में जाके वहां पे स्नान करने की, तालाब में। तो उन्होंने स्नान करने के लिए अपने सारे कपड़े वस्त्र उतार के सब निर्वस्त्र होकर स्नान करने के लिए जा पड़ी उस जल में। तो जैसे जल में गई तो उन्होंने देखा ऊपर से शिव जी और पार्वती जा रहे थे, है ना। तो जैसे देखा कि शिव जी बैल पर बैठे हुए पार्वती के संग और जा रहे हैं, तभी सभी कन्या शर्म के मारे बाहर आई और उन्होंने फटाफट फटाफट अपने वस्त्र पहन लिए। तो जब वस्त्र पहने तब क्या हुआ कि शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। मतलब जो राजा की पुत्री शर्मिष्ठा थी, उसने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री थी। तो इस प्रकार देवयानी ने बड़ा उसको गंदा गंदा बोला, कटु वचन बोले कि तुमने मेरे वस्त्र पहन लिए, तुम मेरे से जो है द्वेष करती हो, फलाना ढिकाना। तब शर्मिष्ठा को गुस्सा आया और उसने देवयानी को एक कुएं में फेंक दिया। एक सूखा कुआं था जिसमें फेंक दिया, और वो देवयानी जो थी वो निर्वस्त्र थी, उसको फेंक दिया और चले गए। तब देवयानी चिल्ला रही थी बचाओ 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 करके। तब वहां से राजा आया, ये राजा ययाति निकल रहे थे घूमने, तो राजा को आवाज आई। तब उन्होंने उसको उसकी मदद करी, देवयानी को बाहर निकाला। तो चूंकि देवयानी निर्वस्त्र थी और उसको बाहर निकाला, तो अब देवयानी ने कहा क्योंकि आपने मुझे ऐसी परिस्थिति में देख लिया, इसलिए अब मैं आपसे से शादी करूंगी। तो राजा ययाति से शादी हो गई देवयानी की। जब शुक्राचार्य को सारी बात पता पड़ी तो वो क्रोधित हो गया कि मेरी बेटी के साथ शर्मिष्ठा ने ऐसा कर लिया। तो राजा वृषपर्वा को वो जो है बहुत क्रोध किया। तो राजा वृषपर्वा ने क्या किया कि ठीक है, आपकी पुत्री के प्रति मेरी पुत्री ने जो अपराध किया उसके लिए हम इसको उसकी दासी बना के भेज देते। तो राजा की पुत्री को दासी बनाकर भेजा गया, जो देवयानी है उसके साथ। ययाति की शादी हुई देवयानी से और उसकी दासी बनकर गई यही शर्मिष्ठा। तो ये राजा ययाति जो था बड़ा कामुक व्यक्ति था, उसने जो है देवयानी से तो पुत्र उत्पन्न किए, शर्मिष्ठा से भी पुत्र उत्पन्न कर लिए, है ना, उसके साथ भी रहने लगा। तो जब ये बात पता पड़ी शुक्राचार्य को, तो उसने अपने दामाद ययाति को बुला के उसको जो है श्राप दे दिया कि तू इतना कामुक व्यक्ति है, जा तू अब बूढ़ा हो जा, तेरे अंदर अब कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो बुढ़ा हो गया तुरंत उसी समय। फिर उसने राजा ययाति ने माफी मांगी, बोले मैं तो आपका दामाद हूँ, मैं आपकी पुत्री को कैसे प्रसन्न रखूंगा अगर मैं बुढ़ा बन गया तो फिर उनकी पुत्री ने भी बोला हाँ पिताजी ऐसे कैसे कर दिया आपने। तो फिर जो है शुक्राचार्य ने उन्हें बोला अच्छा ठीक है, अब मैंने श्राप तो दे दिया है, लेकिन एक चीज हो सकती, तुम अपना बुढ़ापा किसी से बदल सकते हो। अगर कोई तुम्हें अपनी जवानी दे दे तो तुम उसे अपना बुढ़ापा दे दोगे तो वो बदल सकते हो। तो इस प्रकार राजा ययाति ने फिर याचना करी। तो उनका सबसे जो छोटा पुत्र था उसके साथ उन्होंने क्या किया, अपने बुढ़ापे को दे दिया और उसको अपना वृद्ध अवस्था दे दी। फिर से दोबारा जवान हो गए महाराज ययाति, और फिर से 1000 वर्षों तक उन्होंने फिर से भोग किया, पर असंतुष्ट रहे, इतना भोग किया 1000 वर्षों तक। लेकिन तब उन्हें फिर अनुभूति होना चालू हुई कि भोग का कोई अंत नहीं है। फिर उन्होंने भोग को त्याग दिया और वो आध्यात्मिक जगत में उन्होंने अपना प्रवेश किया। उन्होंने भगवान की भक्ति करी, तपस्या करी
और भगवान को प्राप्त किया। इस प्रकार वो फिर स्वर्ग तक चले गए थे स्वयं। तो यह याति की कथा ऐसी आती है। ठीक है। रांति देव, रांति देव की कथा आती है 9वें स्कंद के 21वें अध्याय के पहले से 18वें श्लोक तक, है ना। तो राजा रांति देव थे, बहुत बड़े जो है त्यागी थे, और उन्होंने एक बार 48 दिनों तक उपवास रखा था। 48 दिन तक उपवास रख के जब वो बैठे ही खाना खाने, जैसे ही उपवास का पारण करने के लिए बैठे, तब ब्राह्मण आ गए, बोले हे राजा, हमें भूख लगी, हमें कुछ दीजिए। तब उन्होंने अपना भोग में से निकाल के कुछ भाग ब्राह्मणों को दिया। फिर उसके बाद फिर कुछ शूद्र बच्चे आ गए, उन्होंने भी और मंगा खाना, तो रांति देव ने अपना खाना दिया। फिर और चांडाल आ गई, बोले मुझे जल दे दो, तो रांति देव के पास जो जल बचा था वो भी उसको दे दिया चांडाल को, और स्वयं मरणासन में आ गए, क्योंकि उन्होंने 48 दिनों तक उपवास रखा था। जब भी कुछ खाते कोई ना कोई आ जाता उनसे मांगने के लिए, और वो उसे दे देते थे, क्योंकि वो सदा सदा दूसरों के प्रति समर्पित थे, सब में भगवान का दर्शन करते थे। चांडाल आके पानी मांगती है तो भी कहते हैं, उनका विचार था कि भगवान ने इसको भेजा है, इसके हृदय में भगवान रहते हैं, तो इसको मुझे जल देना ज्यादा जरूरी है, मैं मर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार की बुद्धि थी रांति देव की, इसलिए उन्होंने भी फिर भगवान को प्राप्त किया आगे चल के। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, जैसे यहाँ पे इतने सारे मतलब भक्तों के बारे में बताए हैं और कि माया को पार किया है, तो प्रभु जी जैसे और भी तो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, जैसे ध्रुव महाराज है, और कुछ कुछ लोगों का जैसे इसमें नाम नहीं है, तो प्रभु जी उसको कैसे समझ सकते हैं कि बस इतना ही मतलब ब्रह्मा जी ने इत्यादि उदाहरण लिखा के है लिए। ना उसमें, इत्यादि लिखा है जी ना, प्रभु। एक्सेट्रा। काफी लोगों का नाम लिया है, एक्सेट्रा लिखा हुआ है ना उसमें, इत्यादि और भी लोग हैं इसके अलावा जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो मुख्यतः वो बताना चाह रहे हैं कि सभी प्रकार के लोगों ने भगवान को प्राप्त किया, चाहे वो असुर कुल में हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी स्थिति में हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बुढ़ा हो, या मुनि हो, ऋषि हो, तपस्वी हो, सब ने भगवान को प्राप्त किया। तो इस प्रकार एक मोटा मोटा वैरायटी सभी की जोड़ दी उन्होंने, भगवान ब्रह्मा जी ने, और इत्यादि भी लगा दिया कि इसके अलावा और भी लोग हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। जी प्रभु जी। है ना। तो कुछ कुछ मेन मेन लोगों का नाम लिया है उन्होंने, ऐसा मान के चल सकते हैं अपन। जी प्रभु जी। यश शर्मा जी कहिए प्रभु जी। साष्टांग प्रभु जी। प्रणाम आप प्रभु। कहे कि सर जी रेस कर देते हैं, बराबर हाथ है, लेकिन प्रभु जी आपने कहा है गलत भी फीलिंग हो तो वो बोलना है। तो मैं जितना नाम लिया गया पहले श्लोक में था कि माया को कोई नहीं जानता, और फिर हो गया कि माया को जान जाए। तो मैंने यही महसूस किया, प्रभु जी इतना बोल रहे हैं, जब कथा कहते हैं आप तो मैं ध्यान से सुनता हूँ, तो लगता है कि पहले पढ़ा हूँ लेकिन हमको याद नहीं रहता है। अंतर यही है कि प्रभु जी पूरा कंठस्थ है, अंतर तो यही है। और जितने लोग नाम लिया गया उसमें अधिकांश लोग ब्रह्मा, अयाति, सौरवी, सभी ने माया का दुलत्ती खाई है। माया की दुलत्ती खाई है, तब उन लोग का यह अनुभव हुआ है, इसलिए माया को जान गए। मैं कह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम लोग कितना दुलत्ती खा रहे हैं इसके बाद भी ज्ञान नहीं हो रहा है। प्रभु जी अपना मैं रियलाइजेशन कर रहा हूँ, लेकिन अधिकांश लोग इसमें दुलत्ती खाए हैं। भीषण तो डायरेक्ट लात खाए हैं, वर्मा जी तो पिटा भी गए हैं, बहुत पिटाए हैं वर्मा जी। और लोग तो हम सबको नहीं कहेंगे, लेकिन परीक्षा से लोगों को गुजरना ही पड़ा है। रंती देव हो या कोई हो, बहुत बहुत गंभीर परीक्षा से गुजरना पड़ा है, तब यह अनुभव हुआ कि माया को जाने लो। मैं अपना कह रहा हूं, जो कथा हाँ सुनता हूं तो मैं गौर से सुनता हूं, लेकिन कुछ याद नहीं रहता है प्रभु जी। लेकिन हम लोग कितना दुलत्ती खाएंगे यह पता नहीं। दंडवत प्रभु जी, जैसे दंडवत। सबके लिए ऐसे नहीं बोल सकते, जैसे राजा जनक है ना, गादी है,
इन्होंने ऐसा दुलत्ती नहीं खाई है, ये शुरू से भगवान के प्रति समर्पित थे। राजा जनक ने क्या खाया? प्रभु जी हम इन राजा जनक जी को नहीं कहे, हम यह कहे प्रभु जी सुना जाए अधिकांश आपको कि बहुत लोग परीक्षा से गुजरे हैं, परीक्षा से गुजरे हैं, या बहुत लोग दुलत्ती खाए हैं। हाँ सही है, ये बात हम कहे प्रभु जी, हाँ। ऐसा कहे कर देंगे तब तो अन्याय हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है प्रभु जी, साष्टांग दंडवत। दंडवत प्रणाम। तो बड़ा सुंदर कथन है, बड़ा सुंदर ये भक्तों का जो है कथाएं आती हैं। तो जब आगे हम बढ़ेंगे चौथे अध्याय के आगे, तो फिर इसके बाद कथाएं चालू हो जाएंगी, एक के बाद एक बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। वहां पे आनंद आएगा। अभी क्या है, अभी फिलॉसफी चल रही है। पहला और दूसरा स्कंद बोलते हैं भगवान के चरण। तो भगवान के चरण है, तो भगवान को बेसिक जो उनका नींव है उनको समझने के लिए पहला और दूसरा स्कंद बताया गया। तो जो पहले और दूसरे स्कंद को समझ जाएगा वो अन्य स्कंदों को जो है समझने का योग्य बन जाएगा, है ना। क्योंकि अगर हमें जो है भगवान का जो है तत्व समझ में आ गया, भगवान है कौन, तो उसके बाद भगवान की लीलाएं, भगवान के भक्तों की कथाएं ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं, और हम उनको सुनने के जो है और उनके जो है उसके रियलाइजेशंस के लायक बन जाते हैं कि हम उसको समझ सकते हैं ये कैसे हो रहा है। फिर बाद में प्रश्न नहीं आएगा ये कैसे मान लें, ये कैसे मान लें। छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं, लोग सुनते हैं नहीं और प्रश्न करते रहते हैं। अलग अलग तरह के लोगों के प्रश्न आ जाते हैं। मेरे को तो कई बार आश्चर्य हो जाता है कि इतना हम समय देते हैं, इतना प्रयास करते हैं, उसके बाद भी सुनना आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी आपका। साष्टांग